दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करके जो है वो चीज़ें सीखते हैं। हमारी लर्निंग जो है वो ऑब्ज़र्व करने से होती है। तो हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जानेंगे, थ्योरी क्या थी और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जैसे टाइप ऑफ लर्निंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग। एक जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होती है। तो ये जो दोनों की थ्योरीज है, भी इन पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, व्हेन एन अननेचुरल एसोसिएशन इज मेड बिटवीन ए रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। एक रेस्पॉन्स होता है और एक स्टिमुली। एक स्टिमुली को देखते ही जो हमारे एक रेस्पॉन्स हमारे अंदर क्रिएट होता है, उसका एक अननेचुरल एसोसिएशन उसमें दिखाया जाता है, उसी से हमारी लर्निंग होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो व्हेन वी एक बिहेवियरल चेंजेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस दैट रिजल्टिंग इन रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। जब हम कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और उसी के थ्रू हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलते हैं। अगर रिवॉर्ड मिलते हैं तो हम उस बिहेवियर को ज़्यादा करते हैं, पनिशमेंट मिलता है तो हम उसको कम करते हैं या फिर बंद कर देते हैं। तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में दिखाया गया था। इस तरह हम जो रिवॉर्ड्स होते हैं उनके थ्रू हमारी लर्निंग होती है। तो अब हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हाउ एल्स डू वी लर्न बिहेवियर। बिहेवियर से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में यहाँ पे बोला गया है कि जब हम किसी दूसरे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके इमिटेट कर लेते हैं, उससे बहुत कुछ सीख लेते हैं, जिसको हम मॉडलिंग या सोशल लर्निंग भी कहते हैं। जैसे हम अगर किसी को देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई इंसान है और वो उसको खांसी आती है और वो तुरंत सॉरी बोलता है, तो हम उससे ये चीज़ें सीखते हैं और ये हमारे बिहेवियर में भी आ जाती है कि जब भी कोई हमें खांसी आती है तो हमारे मुंह से अपने आप सॉरी निकलता है। तो वो हम चीज़ें जो है वो सीख जाते हैं दूसरों से और उनको हम इमिटेट कर लेते हैं अपने आप में ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसे घर में भी आप अपनी मदर को देख के कुकिंग करना सीख जाते हो, और भी अदर वर्क्स आप जो आपके बड़े एल्डर्स हैं उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो और वो आपके बिहेवियर में भी आ जाता है। जैसे टीचर्स को बच्चे कॉपी करते हैं, टीचर अगर कोई वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है तो बच्चे भी उसको फिर यूज़ करने लगते हैं और फिर वो उनके बिहेवियर के अंदर आ जाता है। तो वो ही है रिप्लिकेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। जो अल्बर्ट बंदूरा थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो दी, वो उसके फादर माने जाते हैं। वो मानते थे कि जो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट मीन्स कि रिवॉर्ड्स, हमें कुछ काम को करने के बाद रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लाइक कुछ अच्छा काम किया तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि गुड वर्क, वेल डन, ये सब जो है वो रीइंफोर्समेंट होते हैं। पनिशमेंट कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल लर्निंग दैट अकर्स। वो मानते थे कि वो सब रीइंफोर्समेंट जो मिलता है, रिवार्ड जो मिलता है और जो पनिशमेंट मिलता है, वो ही रीज़न नहीं है कि जिससे हमारी लर्निंग होती है। सारी लर्निंग सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं होती। कुछ लर्निंग जब चिल्ड्रन जो है वो कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स का बिहेवियर, वहाँ से भी होती है और उसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होता। पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स किसी का बिहेवियर वो कॉपी करते हैं, इससे उनकी लर्निंग होती है। जैसे जो या पहली पिक्चर में के अंदर आप देखें तो बच्चा जो है वो देख रहा है उसके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उससे क्या सीखेगा वो उसके अंदर गलत इफ़ेक्ट उस पर इस चीज़ का पड़ेगा और वो उसकी लर्निंग में आ जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं तो दूसरों को देख के, जैसे कोई अच्छा खेलता है उसको देख के वो सीख जाएगा कि क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करता है। और जैसे कोई वायलेंस का एक्ट बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होने लगती है। जैसे ये पिक्चर के अंदर बाय ऑल बोल रही है जो विमेन है, तो जो लड़की है वो भी उसको कॉपी करती है, बाय ऑल बोल रही है। तो ये चीज़ें हम कॉपी करते हैं अपने बड़ों से, तो वही जो है वो सीख जाते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने इस थ्योरी को कैसे दिया, इन्होंने एक बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया। इसको द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। बोबो डॉल क्या होती है, एक सिंपल थोड़ी बड़ी डोल होती है जिसके अंदर हवा भरी होती है, जिस पर अगर आप कुछ उसको मारेंगे या उसको पीछे ढकेलेंगे तो वो खुद ब खुद सामने सीधी होके आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हवा होती है और नीचे कुछ वेट लगा होता है, जिसकी वजह से आप उसको कितना भी मारोगे तो फिर वो उसी शेप में वापस आ जाती है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो बंदूरा है उन्होंने कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल के साथ।
कि देखते हैं कि अगर इसके साथ हम कोई बिहेवियर करते हैं, कोई बड़े लोग इसके साथ कुछ भी बिहेवियर करते हैं, तो देखते हैं बच्चे उससे क्या सीखते हैं। और इसके लिए उन्होंने 36 बॉयज़ और गर्ल्स लिए और उन पर टेस्टिंग की, उन्हें देखने दिया, उन्हें ऑब्ज़र्व करने दिया और फिर देखा कि ये क्या सीखते हैं, जो भी बोबो डॉल के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या बिहेवियर किया उससे। तो देखते हैं यह स्टडी ऑफ एग्रेशन, इसको एग्रेशन थ्योरी ये सब भी बोल देते हैं कभी कभी। और जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, पहले एक डॉल ली और उस पर उन्होंने जो है वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया और बच्चों को खड़ा किया, उन्होंने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, बच्चों ने सिचुएशन को ऑब्ज़र्व किया। तो जो थे साइंटिस्ट उन्होंने डॉल के साथ अच्छा बिहेवियर किया, काफ़ी अच्छे से बात की, कुछ भी उसको अच्छे से वर्ड्स बोले, जो भी किया काफ़ी अच्छा किया। तो बच्चों ने भी उसको कॉपी किया और उन्होंने भी डॉल के साथ अच्छा ही बिहेवियर किया। फिर उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पर डॉल्स के साथ उन्होंने वायलेंस एक्ट किया, उसको थोड़ी गलत अब्यूज़िव वर्ड्स बोले और उसको मारा पीटा। तो बच्चों ने भी ये बिहेवियर को एक्वायर किया, उन्होंने भी ऐसा ही किया, वो भी एग्रेसिव हो गए और एग्रेशन उनके अंदर आ गया। थर्ड के अंदर उन्होंने किया कि कुछ बच्चों को लिया, उन्होंने इसी तरह अलग अलग बच्चों के ग्रुप बनाए थे। तो थर्ड में उन्होंने कुछ बच्चों के लिए उन्होंने डॉल के साथ काफ़ी न्यूट्रल बिहेवियर दिखाया, ना ही उन्होंने डॉल पर कोई गुस्सा किया, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया और ना ही कोई अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो बच्चों ने भी उसे ही फॉलो किया, वो भी जो है वो डॉल के साथ न्यूट्रल रहे। तो इसके रिजल्ट्स जो है हमें वही मिले हैं कि जो चिल्ड्रन है जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया एडल्ट्स को, जो एडल्ट्स लविंग बिहेवियर दिखा रहे थे बोबो डॉल के, तो उन्होंने उस बिहेवियर को कॉपीड किया। तो उन्होंने एग्रेसिव वाले एग्रेसिव बिहेवियर को कॉपी किया, तो इस तरह बिहेवियर को उन्होंने कॉपी किया। तो बंदुरा ने कंक्लूड किया कि जो पीपल है दे लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग जब हम कॉपी करने लगते हैं चीज़ों को देख के, एंड मॉडलिंग। People do not learn by being rewarded or punished itself, but they can learn from watching somebody being rewarded or punished too. अगर आप वो इससे भी सीख सकते हैं, अगर हम दूसरे को रिवॉर्ड दे रहे हैं या दूसरे को पनिश कर रहे हैं तो वो इस सिचुएशन से भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं उन्हें ही रिवॉर्ड मिले, उन्हें ही पनिशमेंट मिले तभी वो उनकी लर्निंग हो। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब जैसे कोग्निटिव वर्सेस बिहेवियरल, कोग्निटिव और बिहेवियरल में क्या क्या डिफरेंसेस रहे थे। जो बंदुरा थे वो बहुत सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट रहे उनमें से एक थे जिन्होंने बिलीव किया कि जो बिहेवियर अप्रोच है वॉज इग्नोरिंग द एबिलिटी ऑफ माइंड टू थिंक फॉर इटसेल्फ। ये जो है वो इग्नोर करती है कि माइंड की वो एबिलिटी कि हम खुद से ही चीज़ों को सीख पाए, क्योंकि सिर्फ क्या करती है बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है और बस उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे बिहेवियरल अप्रोच देखे लर्निंग की, तो इसके लिए जो पावलोव थे, वॉटसन थे, स्किनर थे, सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी और उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है रिजल्ट है इंटरेक्टिंग विद फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट। और लर्निंग तब होती है जब एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक कोई स्टिमुली मिले, डायरेक्ट रेनफोर्समेंट मिले या पनिशमेंट मिले जिसका हमारी लाइफ पर एक प्रभाव हो, एक इम्पैक्ट हो। हमारी लर्निंग उसी से होती है। कोग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग में बंदुरा ने कोग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग दी। इन्होंने कहा कि लर्निंग कैन हैपन इन द माइंड विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। जहाँ पर हम इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट नहीं करते, खुद ब खुद हमारे माइंड में लर्निंग हो सकती है। और लर्निंग कैन हैपन सिंपली फ्रॉम आवर ओन इंटरनल थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन। लर्निंग जो है हमारे खुद के थॉट्स जो हमारे अंदर आते हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है चीज़ों को लेके, उससे भी हो सकती है। तो इन्होंने फिर बताया कि जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है वो कैसे होती है। जैसे उसमें स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट जैसे अटेंशन, फिर रिटेंशन होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है या फिर मोटिवेशन आता है। तो ये चीज़ें जो है वो ये फैक्टर्स होते हैं जिन पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग चलती है या होती है। जैसे अटेंशन के अंदर बोला गया कि टू लर्न एनीथिंग यू नीड टू बी पेइंग अटेंशन। कुछ भी हमें सीखना होगा तो उसके लिए हमें अटेंशन पे करनी होगी, अटेंशन देनी होगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर बीच में आया तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो हम याद करना चाह रहे हैं, जो हम लर्न करना चाह रहे हैं,
उसको हम अच्छे से याद कर पाए या लर्न कर पाए। तो अटेंशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे जब भी ऑब्ज़र्व किया जाता है, जैसे बच्चों ने भी बंदूरा को ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो डॉल के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, अगर वो उसको अटेंशन नहीं देते, चीज़ को नहीं देखते, तो उनकी कोई लर्निंग नहीं होती और एक्सपेरिमेंट ही बेकार जाता। तो अटेंशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अटेंशन देंगे तभी हमारी लर्निंग होगी। फिर है रिटेंशन। तो इसके अंदर क्या होता है, तो आपने अटेंशन तो ली, चीज़ें आपने देखी, ऑब्ज़र्व किया, बट अगर उसको आप अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसको अगर ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते, हम चीज़ों को लर्न कैसे करेंगे। अगर आपने देख लिया कि उसने इसके साथ अच्छा बिहेवियर किया और फिर कुछ टाइम बाद आप उसको भूल गए, तो आप उसको लर्न कैसे करोगे। लर्न करने के लिए जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी ज़रूरी है। पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक एज होती है, हेल्थ होती है पीपल की, तो मेमोरी रिटेंशन पर अफेक्ट करती है। हमारी मेमोरी जैसे पहले बचपन में या यंग एज में होती है, वो बाद में जाके इतनी अच्छी नहीं रहती। पर लर्निंग के टाइम पे जो लर्निंग एज है, अगर हम देखें तो बच्चे या फिर यंग एज में, इसलिए हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उस टाइम हमारी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम मिमिक कर सकते हैं, दूसरे को कॉपी कर सकते हैं। जो बिहेवियर हम अपने रोल मॉडल या मॉडल से सीखते हैं, तो जितना हम मिमिक करेंगे उतना ही बिहेवियर को लर्न करेंगे और उतना ही वो हमारे जो मेमोरी है उसमें रिटेन रहेगा। जैसे बच्चे जो है वो मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर हीरो का कोई डायलॉग होता है तो वो एकदम से उन्हें याद नहीं होता, बट उसे वो बार बार रिपीट करते हैं, हीरो की टोन में बोलने की कोशिश करते हैं। तो जितना वो उसको मिमिक करते हैं उतना ज़्यादा वो उनकी मेमोरी में रिटेन होता है और उतना उनकी लर्निंग होती है। मोटिवेशन की बात करें तो हमें एक मोटिव होना चाहिए, एक मोटिवेशन मिले तभी एक किसी के बिहेवियर को मिमिक किया जा सकता है। अगर वो नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस करना स्टॉप करेंगे और इवेंचुअली भूल जाएंगे इस चीज़ को। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव, आपका कोई टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो आप उनके जो कुछ हैबिट्स है, कुछ बिहेवियर्स है, या मान लीजिए उनकी राइटिंग भी है, उसे आप कॉपी करेंगे और आपको हमेशा अच्छा लगेगा और आप जो है वो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि आप उन टीचर को काफ़ी पसंद करते हो, तो आप उनके बिहेवियर को कॉपी करोगे उस मोटिवेशन के साथ चलते हुए। निगेटिव में भी होता है कि जब हम किसी की कॉपी करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं और सामने वाला बंदा काफ़ी चिढ़ जाता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है, तो बच्चों को क्या होता है कि जैसे बंदा परेशान है तो वो और ज़्यादा उसकी नकल करते हैं, वो उस चीज़ से उनको मोटिवेशन मिलता है। बट अगर वो इंसान परेशान है और वो ध्यान नहीं देता, वो इग्नोर करके चलता है, तो फिर बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता, एक निगेटिव मोटिवेशन यहाँ पे आता है, वो नहीं मिलता, तो फिर वो उसको कॉपी भी नहीं करते और भूल जाते हैं इन चीज़ों को। रोल मॉडल, जैसे वी डोंट मॉडल द बिहेवियर ऑफ ऑल पीपल इक्वली, इसमें भी होता है कि हम सभी के बिहेवियर को इमिटेट नहीं कर लेते, सभी को ऑब्जर्व करके तुरंत अपने में जो है वो हमारी लर्निंग नहीं हो जाती। कुछ स्पेशल पीपल होते हैं जिनको हम अपना रोल मॉडल्स मानते हैं, उन्हीं से हम काफ़ी सारा जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारी लर्निंग होती है वो होती है। जैसे कोई अपने इसी पर बेस्ड जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, जैसे किसी का रोल मॉडल अमिताभ बच्चन है तो उनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट में, बड़े प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में लिया जाएगा, क्योंकि अगर उनको सुन के जो है वो हमारे ऊपर अफेक्ट होता है। उनको अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, हमें लगता है अच्छा ये वो मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, इसी पर ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो चलता है। एट ए यंग एज जो पेरेंट्स है वो ही हमारे बिगेस्ट वैसे तो इन्फ्लुएंसर होते हैं, बट जो जितने भी हम ओल्ड होते चले जाते हैं तो फेमस पीपल लाइक अमिताभ बच्चन, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो उनका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हाउएवर द बेस्ट रोल मॉडल्स आर ऑलवेज द पीपल यू आर मोस्ट सिमिलर टू, फॉर एग्जांपल योर ओन एज एंड जेंडर। वो रोल मॉडल कोई सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं और आपके पेरेंट्स या फिर आप फ्रेंड्स पीयर्स में से भी या अपने टीचर में से भी किसी को अपना रोल मॉडल मानते हो तो वो लोग हो सकते हैं और उनके बिहेवियर से हमें ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने यही बिहेवियर वाली लर्निंग थ्योरी पढ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।